किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन जो है ये इसको हम जो है ड्राई लैंड फ्रूट भी कहते हैं। और ड्राई लैंड फ्रूट का मतलब होता है सूखा वाले क्षेत्र में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मन में ठान रहे हैं कि कुछ न कुछ पौधा हम जामुन का ज़रूर लगाएं, तो ये समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस समय अब मानसून आ चुकी है। आने वाले समय में हमको समय मिलेगा तो हम जो है जामुन का पौधरोपण कर सकते हैं। रहा सवाल किस्में की, तो इसमें बहुत ज़्यादा देश में हमारे पास किस्में नहीं हैं। हम चयन के माध्यम से इन किस्मों को लेके आए हैं। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैंगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं जामुन के पौधरोपण तकनीक के बारे में। तो जामुन के लिए जो जलवायु है, सामान्यतः हम यह देखते हैं कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है। लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए। और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। ज़मीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए। कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपायरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। जामुन के पौधे सामान्यतः अभी कलमी पौधे हमको नहीं प्राप्त हो रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन जो है बीजू पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि हमको पौध का चयन ज़रूर कर लें। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं, तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें।
जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं, तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। और इसके बाद लगाने के बाद जो है पौधे को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बांस की डंडी लेकर या कोई अन्य आपको शाखा मिल जाता है डंडी के रूप में, और आजकल तो प्लास्टिक की भी डंडी आ गई है, तो आप किसी का भी प्रयोग करके जो है पौधे के पास उसको 6 इंच दूर गड़ाएं और उसको जो है सुतली के सहारे जो है या आपकी जो है कपड़े की धागे के सहारे जो है उसको अच्छे से बांध दें, हल्के बांधें, ज़्यादा कड़ा ना बांधें, ताकि जो है पौधा गिरे नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखें और उसको एक सहारा मिल जाए। और यदि हमारा दिख रहा है मौसम धूप है, तेज़ है, तो प्रारंभिक अवस्था में एक बार हम जो है हजारा से उसमें पानी आवश्यक रूप से डाल दें। दूसरी बात ये है कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है, तो जल निकास की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। जो हमारी जो उतार या चढ़ाव या आपकी स्लोप जो है उसके हिसाब से ही पौधरोपण करें। अगर इसके पौधे का आप रोपण कर देते हैं तो आने वाले समय के लिए एक अच्छा आपका आमदनी का स्रोत बन सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों।